खबर पटना से है, जहां पर बीपीएससी कार्यालय के बाहर चल रहे अभ्यर्थियों के हंगामे प्रदर्शन और हंगामे के बीच प्रतिष्ठित कोचिंग संचालक खान सर का भी अभ्यर्थियों को समर्थन मिला और इसको लेकर के खान सर अभ्यर्थियों के बीच पहुंच प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अविलंब वहां पहुंचकर खान सर को अपनी गाड़ी में बिठा करके किसी अज्ञात जगह छोड़ दी। हालांकि खान सर को पुलिस वाहन में बैठा देख पूरे राजधानी सहित पूरे बिहार में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव कमल जुड़ गए। जी राजीव, कल बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उस बीच खान सर भी पहुंचे, जिसके थोड़ी देर बाद खान सर को पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए देखा गया। आखिर मामला क्या है? देखिए, सब आप पूरी अगर दिन भर के स्टोरी का पहले बात करें तो जहां बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सिंपल एक ही दो मांग के लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले उनकी मांग थी कि जो नॉर्मलाइजेशन जो बीपीएससी के द्वारा उसको खत्म किया जाए और उसमें सबसे बड़े और एक शिफ्ट में एक ही एग्जाम और एक सेट होना चाहिए, जो एक सेट का पेपर, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा मल्टीपल सेट के द्वारा एग्जाम लिए जाने की जो चर्चा है उसको लेकर वो बार बार विरोध कर रहे हैं कि मल्टीपल जो सेट होता है उसमें धांधली होने की एक तरीके से रहती है। मुझे उसी को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, बकायदा उसमें जिस प्रदर्शन में लगभग हजारों की संख्या में छात्र बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके छात्र नेता भी दिलीप हैं, वो भी पूरे अभ्यर्थियों के साथ उस पर कहला प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन को समर्थन देने लगे खान सर और रहमान, ये दो नाम हैं जो बहुत चर्चित, अब कह दिए देश के अगर बड़े नामों में अगर कोचिंग संस्थानों में तो खान सर का आता है, तो वो भी इनको समर्थन देने और इस तरीके से वो भी वहां पहुंचे। जहां बीपीएससी ऑफिस है वहां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके उनको भगाया, कहा कि जो इलाका है वहां एक 44 लगा रहता है क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी बड़े जो नेता हैं, चाहे मुखिया है, वो उनके आसपास ही उनका घर है। तो इसका मतलब साफ तौर पर कि वहां आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो बार बार उनको विद्यार्थियों को पुलिस के द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन नहीं मानने, वहां प्रदर्शन हो रहा था अपनी मांगों को लेकर। उसके बाद वहां से उनको खदेड़ा गया, गर्दनी बाग गए, गर्दनी बाग में भी प्रदर्शन चालू रहा, प्रदर्शन होते रहा। तो खान सर और रहमान सर उनको समर्थन देने पहुंचे, वहां समर्थन दे रहे और साथ में पुलिस के द्वारा जब रात होने लगा तो वहां भारी एक तरीके से पुलिस बल लगाया गया और खान सर और रहमान और दिलीप जो उनके छात्र नेता, उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया, थाने में रखा, गर्दनीबाग थाने में रखा गया। फिर उसके बाद रहमान और खान सर को एक गाड़ी में पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए गाड़ी उनको ले जाके बाकायदा उनके कोचिंग पे जहां वो पढ़ाते उनको छोड़ दिया गया। पूरे दिन भर का यही रहा कि जो खान सर की समर्थन कर रहे थे कि जो नॉर्मलाइजेशन का वो खत्म करना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा भी रात को आया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, लेकिन जो सेट जो कहते हैं कि जब मल्टीपल सेट होता है तो उसमें धांधली होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि डर जो बना रहता है कि क्योंकि बहुत सारे पेपर में धांधली की जो खबरें आई कई बार, उसके बाद ये उसमें कहला पकड़े भी गए हैं, बहुत सारा भी जांच चल रहे हैं। तो इसी को लेकर बच्चे डरे हुए हैं कि जो साल भर मेहनत करते हैं, अगर साल में भर मेहनत का अगर फल नहीं मिलता है, वो मेहनत तैयारी करते हैं, अगर उनके साथ कोई धांधली होता है तो फिर इस तरीके के वो प्रदर्शन। राजीव, वैसे खान सर को कितनी देर रखा गया था थाने में? देखिए, थाने में रखा नहीं गया, बस खान सर को गर्दनी बाग जहां धरना स्थल होता है वो वहां मौजूद थे, तो वहां से उनको लाया गया, बैठाया गया अंदर और बाकायदा उनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर आप रहिएगा तो लड़के जो विद्यार्थी है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि खान सर की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो वो इसलिए वो उनको बाकायदा वहां कुछ देर रखा गया और रखने के बाद पुलिस खुद अपनी ही गाड़ी में बैठाकर दोनों को उनके स्थल तक छोड़ दिया गया और उसके बाद जो विद्यार्थी है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको दोनों आदमी को बस अब लगभग आधे घंटे एक घंटे में खबर ये चलने लगी अचानक कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया, खान सर हिरासत में। ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस बाकायदा एसएसपी जो पटना के हैं उन्होंने खुद कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है खान सर की। खान सर को बाकायदा लेकर उनके गंतव्य स्थल तक छोड़ दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए।